फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, कल हम लोगों ने कैलेंडर का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। उस वाली क्लास में मैंने आपको कैलेंडर से संबंधित जितने भी बेसिक पॉइंट थे वह सभी पॉइंटों को पहले पढ़ा दिया था और जितने भी फार्मूलाज कैलेंडर से बन सकती हैं उन फार्मूलों को भी बता दिया था और हमने एक कोड भी याद किया था। वो कोड क्या था दोस्तों? 144 025 036 146। ये कब था? जब साधारण वर्ष होता है और जब लीप ईयर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ हमारे दो चेंज होते हैं, जनवरी और फरवरी। जनवरी को हम लोग 0 लिखते हैं, फरवरी को हम लोग 3 लिखते हैं और पूरा हमारा सेम कोड रहता है, कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, सिर्फ 2 ईयर में चेंज हो जाता है। 2 मंथ में, एक जनवरी दूसरा फरवरी, उन दोनों के कोड होते हैं 0 और 3। आज हम लोग कैलेंडर का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। कल मैंने आपको साधारण वर्ष से संबंधित सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिया था। कोई भी डेट हो साधारण वर्ष की, आप लोग इजीली उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग लीप ईयर के क्वेश्चन करेंगे और कुछ और टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोग आज की क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है 10 जनवरी 2008 को कौन सा दिन था? इसको हम लोग कैसे निकाल लेंगे फ्रेंड? क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें फार्मूला को मालूम होना चाहिए, इसीलिए मैंने आज आपके लिए फार्मूला भी लिख के रख दिया है। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? दिनांक लिखते हैं, उसके बाद महीने का कोड प्लस शताब्दी का कोड प्लस वर्ष अपॉन में 4 और जो भाग देते हैं वो किसका देते हैं? भागफल का। शेषफल से इसमें कोई मतलब नहीं होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन में हमें ये देखना है क्या ये मेरा लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। तो 2008 को हम लोग लीप ईयर में कैसे चेंज करते हैं फ्रेंड्स? कैसे पता करते हैं कि हमारा लीप ईयर है कि नहीं है? मैंने आपकी कल की क्लास में सब पढ़ाया था। अगर लीप ईयर होगा तो वह हमारा 4 से पूरा कट जाएगा। अगर वह संख्या 4 से जो नहीं कटेगी वह हमारी लीप ईयर नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या ये लीप ईयर है। तो चलिए काटिए 2008 4 से। 4 पंचे 20, 0 का 0 और 4 दूनी 8। देखिए ये हमारी लीप ईयर है। लीप ईयर है तो जनवरी हमारी कितनी चलेगी फ्रेंड? 0 चलेगी और फरवरी 3 की चलती है। लेकिन यहाँ फरवरी तो पूछा नहीं है, जनवरी पूछा है। तो जनवरी का कोड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग दिनांक लिखेंगे प्लस महीने का कोड हमारा 0 हो जाएगा प्लस शताब्दी का कोड 2000 का कोड हमारा 6 होता है प्लस वर्ष बट्टे 4। तो 8 में से जब 4 का भाग देंगे तो ये हमारे 2 बार जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात? क्या किया हम लोगों ने? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन ने हमसे कहा था 10 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। तो हम लोगों ने देखा कि 2008 हमारी लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है। तो जब 2008 में हमने 4 से भाग दे के देखा तो ये हमारा पूरा कट गया। इसका मतलब है कि यह संख्या हमारी लीप ईयर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर लीप ईयर होती है तो जनवरी हमारा 0 की हो जाती है और फरवरी हमारी 3 की हो जाती है। क्वेश्चन ने हमें जनवरी बोला था तो जनवरी का कोड हम लोगों ने 0 लिख दिया। ठीक है, दिनांक हम लोगों ने जो दी गई थी वही लिख दी और 2000 का कोड हमारा 6 होता है और वर्ष हमारा 8 था। वर्ष बट्टे 4, तो 4 में 8 का भाग दिया, 2 आया। अब आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा। अब क्या करेंगे, सभी संख्याओं को या फिर जोड़ लीजिए या 7 से भाग दे के देख लीजिए। तो जब हम लोग 10 में 7 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 3 शेष बचेगा। 6 का 6, 8 में 7 का भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा प्लस का 2। 3 और 1 7 हो, 6 और 1 7 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये हमारा कट गया। कितना बचा? 3 और 2 5। अब 5 का कोड हमारा कितना था फ्रेंड्स? 5 का कोड हमारा गुरुवार था। हम लोगों ने कल सभी कोड याद करे थे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वह क्या आ जाएगा? गुरुवार। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम लोगों ने दिनांक का कोड पढ़ा था, वह कौन सा था? शनिवार को हम लोगों ने 0 माना था, रविवार को हम लोगों ने 1 माना था, सोमवार हमारा 2 था, मंगलवार 3 था, बुधवार 4 था और गुरुवार हमारा 5 था, शुक्रवार हमारा 6 था। ठीक है, सभी कोड हम लोगों को याद है। और शताब्दी हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट करी थी? 1600 से। 1600 का मतलब 6 से हम लोगों ने ट्रिक लगा ली कि ये हमारा 6 हो जाएगा और 1700 को 4 माना था, 1800 को हम लोगों ने 2 माना था, 1900 को हम लोगों ने 0 माना था। बस हमें 4 याद रखनी है। 6 4 2 0, 6 4
2 जीरो, और आगे जितने भी शताब्दी आती जाएंगी हम लोग यही मान लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सारे कोड और सारे दिनांकों के कोड, सारे महीनों के कोड हम लोगों की याद है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 29 फरवरी 2008 को कौन सा दिन था। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था 2008 हमारा लीप ईयर था, वह हम लोगों ने जनवरी में सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन ने हमें फरवरी दिया है और फरवरी का कोड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, दिनांक। दिनांक हमें कितनी दी गई है, 29। दिनांक प्लस महीने का कोड, महीने का कोड हमारा 3 हो जाएगा, प्लस शताब्दी का कोड, शताब्दी हमारी 2000 है, 2000 का कोड हमारा 6 चलता है, प्लस वर्ष बटे 4। ठीक है, अब 29 में हम लोग 7 से भाग देंगे तो 7 चौको 28, कितना बचेगा फ्रेंड्स, 1 बचेगा, प्लस का 3 प्लस का 6, 8 में 7 का भाग देंगे तो हमारा 1 बचेगा, प्लस का 2, 6 और 1 7 हमारा कट जाएगा, 3 2 5 और 1 6। और छठवां दिन हम लोगों ने कौन सा माना था, फ्राइडे। फ्राइडे मतलब शुक्रवार। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 30 अप्रैल 1992 को कौन सा डे था। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, हम लोगों का मेथड सेम ही रहेगा। तो हमें ये देखना है कि 1992 हमारा लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। तो हम लोग यहाँ पर इसमें चेक करें या ना भी चेक करें, क्योंकि मंथ हम लोग देख लेते हैं। मंथ हमारा लिखा है अप्रैल, और लीप ईयर और साधारण वर्ष में सिर्फ 2 ही चेंजमेंट होता है फ्रेंड, जनवरी का और फरवरी का। अगर मंथ में जनवरी और फरवरी नहीं है तो हम लोगों को लीप ईयर चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग दिनांक लिखते हैं, प्लस महीने का कोड, और अप्रैल का कोड कितना होता है फ्रेंड्स, अप्रैल का कोड हमारा 0 होता है। कोड हमारा क्या था, 144 025 036 146, यही तो था। देखो मुझे कितने अच्छे से याद है, ऐसे ही आप लोग भी याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल। देखिए अप्रैल का हमारा कितना कोड चला, 0 चला, तो हम लोगों ने अप्रैल की जगह 0 लिख दिया। दिनांक हो गया हमारा, महीने का कोड हो गया। अब क्या लिखेंगे हम लोग, शताब्दी का कोड लिखेंगे। तो शताब्दी हमारी 1900 है, और 1900 हम लोगों ने 1600 वाली लाइन पढ़ी तो सबसे लास्ट में आता है, तो 6420। 1900 का कोड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस का वर्ष हमारा 92 है, प्लस वर्ष बट्टी 4। अब 4 में हम लोग 92 से भाग देंगे फ्रेंड्स, कितने बार जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बची, 4 तिया 12, ये हमारा 23 बार गया। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे 7 से भाग देके। 7 चौको 28, 2 शेष बचेगा, ये 0 0 हट जाएंगे। 92 में हम लोग 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 2 बची, 7 तिया 21, कितना बचा फ्रेंड्स, 1 बचा। अब इसमें हम लोग दे देंगे 7 तिया 21, 2 शेष बचेगा, यही तो बचेगा। सबसे अच्छा मेथड रहता है आप 7 से भाग देके देख लीजिए, जो शेष बचे वो अपना लिख लीजिए। इससे आपको कैलकुलेशन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। आप लोग जोड़ के करेंगे फिर 7 से भाग देंगे, इससे अच्छा है कि यहीं पे 7 से भाग देके शेषफल लिख लीजिए। देखिए डायरेक्ट आंसर आ जाता है, 2 2 4 और 1 5। और 5 हमारा कौन सा डे था, 5 का डे हमारा कौन सा था, थर्सडे था, क्योंकि छठवां दिन हमारा फ्राइडे था, तो 5th डे हमारा थर्सडे हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा थर्सडे आ जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। अब यहाँ पे क्या लिखा है फ्रेंड, जनवरी लिखा है। जनवरी जब भी लिखा होगा तो हम लोग हमेशा लास्ट वाले जो भी वर्ष दिया गया होगा उसमें 4 से भाग दे के देखेंगे कि वहां वो लीप ईयर है हमारा कि साधारण वर्ष है। तो चलिए भाग दीजिए, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 बार चला जाएगा हमारा, कितना बचेगी, 3 बचेगी, 4 32, 3 फिर से बच गई हमारी, तो 4 सत्ते 28, मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है तो हम लोगों का जो कोड चलेगा वह सीधा सीधा चलेगा। दिनांक 26 है, जनवरी हमारी 1 हो जाएगी, 1900 का हमारा कोड 0 चलता है, प्लस वर्ष बट्टे 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 का हम लोग 50 में भाग देंगे और इसमें सब में हम लोग 7 से भाग देके शेषफल लिखेंगे। तो 7 तिया 21,
21। कितनी बची इसमें? 5 बची। प्लस का 1 प्लस 7 49, एक इसमें शेष बच गया, प्लस 4, चलो ये कितने बार जाएगा? 4 एकम 4, एक यहाँ बची, 4 दूनी 8। शेषफल से कोई मतलब नहीं है, तो ये हम लोग 7 से भाग दे के देखेंगे तो 7 एकम 7। कितनी शेष बचेगी इसमें? 5 शेष बच जाएगी हमारी। 5 6 7 हमारा कट गया, क्या बचा फ्रेंड्स? सिर्फ 5 बचा। और 5वां हमारा कौन सा डे था? थर्सडे था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वह क्या आ जाएगा? थर्सडे। 26 जनवरी 1950 को हमारा थर्सडे था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 17 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे फ्रेंड्स कौन सा महीना लिखा है? दिसंबर। जब दिसंबर या जनवरी फरवरी को छोड़ के कोई भी मंथ लिखा होगा तो हम लोग लीप ईयर चेक करने की जरूरत नहीं है। इन क्वेश्चनों में क्या करेंगे? सबसे पहले दिनांक लिखेंगे। दिनांक हमारी 17 है, प्लस महीने का कोड दिसंबर में सबसे लास्ट में आता है, तो सबसे लास्ट में कोड हमारा क्या था? 6 था। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस शताब्दी का कोड 2000 की शताब्दी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, प्लस वर्ष हमारा 0 है और वर्ष बट्टे 4 भी करेंगे तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। अब 7 से हम लोग 17 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14। कितनी बची फ्रेंड्स? 3 बची, प्लस का 6 और प्लस का 6, 6 6 12, 12 और 3 15, 15 में हम लोग 7 से भाग दे देंगे तो कितना शेष बचेगा? 1 शेष बचेगा। 7 दूनी 14, 1 शेष बच गया। और नंबर 1 का डे हमारा कौन सा था? रविवार। नंबर 1 का डे हम लोगों ने रविवार माना था फ्रेंड्स, क्योंकि ये दिन हॉलीडे रहता है और हम सब लोग लीव रखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 5 जुलाई 2000 को रविवार था, तो 5 जुलाई 2013 को कौन सा दिन होगा? ऐसे क्वेश्चनों को फ्रेंड्स हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमारे आ गए। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें डायरेक्ट डे निकाल रहे थे। अब हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? हम लोगों को एक डेट दी जाएगी, उसका डे बताया जाएगा और फिर हम लोगों को दूसरी डेट दी जाएगी, उसका डे हमसे पूछा जाएगा। अब हम लोग जितने भी टाइप के क्वेश्चन करेंगे वह इसी टाइप के होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए उस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने करने सीख लिए। अब इस टाइप के भी देख लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल जरा सा चुटकियों में आप सॉल्व कर लेंगे। जहां 2-3 क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे आपको आसानी से क्वेश्चन आने लगेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें कितने साल का डिफरेंस दिया गया है। पहले हमें 2000 लिखा था, अब उसके बाद हमें 2013 का पूछा है, तो कितने साल का डिफरेंस है? 13 साल का है 2000 से 2013 13 साल का डिफरेंस हो जाएगा फ्रेंड्स। प्लस अब हमें देखेंगे कि 2000 से 2013 तक हमारी कितनी लीप ईयर होती हैं। एक तो लीप ईयर हमारी 2000 हो गई फ्रेंड्स। अब इसके बाद की जितनी भी लीप ईयर आएंगी वे हम लोगों को जोड़नी पड़ेंगी। अब बताइए 2000 के बाद कौन सी लीप ईयर आएगी? 2000 के बाद हमारी 2004 आएगी, उसके बाद हमारी 2008 आएगी, उसके बाद हमारी 2012 आएगी। 12 के बाद तो आएगी नहीं, क्योंकि 13 तक ही हम इन लोगों को निकालना है। तो 12 तक कितनी हो जाएंगी फ्रेंड्स? 3 लीप ईयर हो जाएंगी, 4 8 और 12। ठीक है, 3 हमारी लीप ईयर हो गई। और जब 13 में से हम लोग 3 जोड़ देंगे तो हमारी 16 हो जाएंगी। अब क्या करेंगे? 16 में से हम लोग 7 का भाग दे देंगे, तो 7 दूनी 14। कितना शेष बचा हमारा? 2 शेष बचा। अब फ्रेंड जो ये 2 शेष बचा है ना, ये ऊपर वाला जो डे दिया जाएगा उसी में हम लोग जोड़ देंगे। तो रविवार में जब हम लोग 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा ना फ्रेंड्स, सोमवार और मंगलवार। रविवार में हम लोग जब 2 दिन जोड़ देंगे तो हमारा मंगलवार हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। तो समझ में आ गया कैसे करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि इन क्वेश्चनों में फ्रेंड्स डेट हमेशा सेम दी जाती है। ठीक है, वर्ष हमेशा भिन्न दिए जाएंगे आपको। जब डेट सेम होगी तो हमें डेट से कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना किससे होना चाहिए? वर्ष से। तो वर्ष हमें कितना डिफरेंस दे रहे थे? 13 का। और लीप ईयर हम लोगों ने चेक कर ली, 3 निकली। जब इन दोनों को जोड़ दिया तो 16 निकला। 16 जब निकल आया तो हम लोग क्या करते हैं? हमेशा 7 से भाग देते हैं और जो शेष बचता है वही डे हम लोग क्या करेंगे? जो डे दिया गया होगा उस डे में हम लोग जोड़ देंगे। तो हमारा शेष निकला 2। रविवार में हमने 2 जोड़ा तो हमारा जो आंसर आ गया
वह मंगलवार आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग और रिवाइज करेंगे और सारे क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको और अच्छे से आ जाएगा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 17 जुलाई 2011 को मंडे था, तो 17 जुलाई 2021 को कौन सा डे था। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए डेट हमें सेम दी गई है और ईयर हमें चेंज दिया गया है। जब हमें डेट सेम दी जाएगी तो हम लोग डेट से कोई छिड़कानी नहीं करेंगे, सिर्फ ईयर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 2021 से 2011 कितने साल का डिफरेंस दिया गया हमें, 10 साल का दिया गया है। अब हमें लीप ईयर चेक करनी है, तो 11 के बाद कौन सा साल आएगा लीप ईयर का फ्रेंड, 2012 आएगा क्योंकि 2012 हमारा लीप ईयर हो जाता है। 12 के बाद 4 साल का अंतर देख लीजिए, 12 के बाद आ जाएगा हमारा 16, 16 के बाद आ जाएगा हमारा 20, 20 के बाद हमारा आएगा नहीं क्योंकि 2000 हमें 21 तक ही निकालना है। तो कितने लीप ईयर आ गए हमारे, 3 लीप ईयर आ गए। तो 10 और 3 जोड़ेंगे फ्रेंड्स 13 हो जाएगा। और जब 13 में हम लोग 7 से भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, शेष हमारा कितना बचेगा, 6 बचेगा। और यही 6 हम लोग क्या करेंगे, मंडे में जोड़ देंगे। अब मंडे के 6 दिन बाद हमारा जो भी डे आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मंडे में 6वां दिन जोड़िए फ्रेंड्स। मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे। तो हमारे जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए चुटकियों में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कितना टफ क्वेश्चन देखने में लगता है, लेकिन सॉल्व किया तो हम लोगों का एक लाइन में ही आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 15 अप्रैल 2006 को सैटरडे था, तो 15 अप्रैल 2011 को कौन सा डे होगा। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। अब हमें डेट तो सेम दी गई है, हमें किससे छिड़कानी करनी है, सिर्फ ईयर से। तो कितने साल का डिफरेंस है, 5 साल का डिफरेंस है 2011 से 6 में 5 साल का डिफरेंस है। अब हमें लीप ईयर चेक करनी है, तो 6 के बाद कौन सी लीप ईयर आएगी फ्रेंड्स, 2008 आएगी क्योंकि 2008 हमारा लीप ईयर हो जाएगा 2006 के बाद। और 8 के बाद कौन सी आएगी फ्रेंड्स, 2012 आएगी। तो 12 तक तो हमें निकालना नहीं, 11 तक निकालना है। तो इसमें हमारी एक लीप ईयर हो जाएगी, 5 और 1 6 हो जाएगी। 6 में हम लोग 7 से भाग देंगे तो हमारा 6 ही शेष बचेगा। और सैटरडे में हम लोग क्या करेंगे, 6 दिन जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ दीजिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अपना आंसर कितना निकल आया, फ्राइडे निकल आया। बस कितना आसान है। जरा सा बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी डे हमारा निकलेगा वह हम लोगों को ऊपर वाले जो भी डे दिया गया होगा उसमें से जोड़ के अपना आंसर निकालना है। ठीक है, एक लाइन का भी नहीं है, आप लोग ओनली भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 5 जनवरी 2004 को थर्सडे था, तो 5 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। तो कितने साल का डिफरेंस दिया गया है फ्रेंड्स, हमें 12 साल का दिया गया है। अब हमें लीप ईयर चेक करनी है, तो 2004 के बाद हमारी जो लीप ईयर आएगी वह 2008 आएगी। 2008 के बाद कौन सी आएगी फ्रेंड्स, 2012 आएगी। और 2012 के बाद कौन सी आएगी, 2016 आएगी। और हमें 2016 तक ही पूछा है, तो ये तीनों हमारी हो जाएंगी। तो 3 हम लोग इसमें जोड़ देंगे, 12 और 3 15 हो जाएगा। जब 7 से भाग देंगे तो हमारा कितना शेष बचेगा, 7 दूनी 14, एक शेष बचेगा। और एक हम लोग इसी थर्सडे में जोड़ देंगे। तो थर्सडे में जब एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसी ट्रिक आपने कहीं नहीं सीखी होगी। आज की क्लास में हम लोग मास्टर ट्रिक से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए चुटकियों में आप आंसर निकाल रहे हैं और लीप ईयर तो आपको अच्छे से निकालना आता है। सिर्फ 4-4 साल का आप लोगों को डिफरेंस करके निकाल लेना है। जैसे ही लीप ईयर निकालेंगे इन दोनों को जोड़ के 7 से भाग दे दीजिएगा। जो भी शेष हमारा बचेगा वह हम लोग ऊपर वाले डे में जोड़ देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 15 फरवरी 2000 को सैटरडे था, तो 15 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। तो फ्रेंड्स हमें कितने साल का डिफरेंस दिया गया है, हमें 20 साल का डिफरेंस दिया गया है। और अब 20 साल में हम लोग देखेंगे कि कितनी हमारी लीप ईयर है।
तो चलिए चेक करते हैं। 2000 के बाद हमारी 2004 लीप ईयर आ जाएगी, उसके बाद 2008 आ जाएगी, फिर 2012 आ जाएगी, फिर 2016 आ जाएगी, फिर इसके बाद आ जाएगी 2020 आ जाएगी फ्रेंड्स। और हमें 2020 तक ही निकालना है, तो कितनी लीप ईयर हमारी हो गई? 5 लीप ईयर हो गई। तो यही 5 हम लोग जोड़ देंगे, 20 5 25 हो जाएगा। 7 से हम लोग भाग देंगे तो 7 तिया 21, कितना शेष बचा हमारा? 4 शेष बचा। और यही 4 हम लोग सैटरडे में जोड़ देंगे, और सैटरडे में जब हम लोग 4 जोड़ेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। कितना आ गया फ्रेंड्स? वेडनेसडे आ गया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप लोग लीप ईयर साइड में लिख लीजिए करिए, आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 23 फरवरी 2004 को संडे था, तो 23 फरवरी 2017 को कौन सा दिन होगा? देखिए डेट हमारी सेम है, ईयर हमारा चेंज है, तो कितने साल का डिफरेंस दिया गया हम लोगों को? 13 साल का डिफरेंस दिया गया है। अब हम लोगों को लीप ईयर चेक करनी है, तो 2004 के बाद लीप ईयर 2008 आएगी, 8 के बाद 2012 आएगी, और 12 के बाद 2016 आएगी। 17 तक तो हमें निकालना ही है, तो कितनी लीप ईयर हो गई हमारी? 3 लीप ईयर हो गई। और 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में हम लोग 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, कितना शेष बचा हमारा फ्रेंड्स? 2 शेष बचा। इस संडे में हम लोग 2 दिन जोड़ देंगे तो हम लोगों का आंसर कितना आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा। मंडे और ट्यूसडे आ जाएगा, ट्यूसडे। यही अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 28 फरवरी 2012 को थर्सडे था, तो 28 फरवरी 2032 को कौन सा डे होगा? तो फ्रेंड्स कितने साल का हमें डिफरेंस दिया गया है? 20 साल का दिया गया है। अब हमें लीप ईयर चेक करनी है, तो 2012 ही एक हमारा लीप ईयर है। इसके बाद हमारा कौन सा लीप ईयर आएगा? 2016 आएगा। 2016, 12 के बाद 2016 आएगा। 16 के बाद हमारा 2020 आएगा। 20 के बाद हमारा 2024 आ जाएगा, और 2024 के बाद हमारा 2028 आ जाएगा, और 28 के बाद हमारा कौन सा लीप ईयर आएगा फ्रेंड? 2032 आएगा। हमें क्या पूछा है? 2032 का पूछा है। और फ्रेंड्स ये जितने भी डे हमारे जो निकले हैं ना, वे बिल्कुल सही आंसर होते हैं। कभी भी कोई भी डे हमारा गलत नहीं होता है, आप लोग चेक करके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कितने टोटल हमारे ईयर हो गए हैं लीप ईयर, ये हमारे 5 हो गए हैं। तो 20 में हम लोग 5 जोड़ देंगे, 25 हो जाएगा। 25 में हम लोग 7 से भाग देंगे तो 7 तिया 21, कितना शेष बचा? 4 शेष बचा हमारा। यही 4 हमारे थर्सडे में जुड़ जाएंगे, और थर्सडे के बाद 4th डे हमारा कौन सा हो जाएगा? फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वह कौन सा डे आ जाएगा? मंडे आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बस ये याद रखना है, ये जो 4 नंबर निकलता है ना, ये जितने भी डे निकलते हैं हमारे शेषफल के, वह हम लोगों को डायरेक्ट आंसर नहीं देने हैं। जो भी डे हमें दिया जाता है उसमें से ऐड करके देना है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन भी हम लोग सीख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 15 मार्च 2001 को सैटरडे था, तो 15 मार्च 2019 को कौन सा डे होगा? चलिए सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। कितने साल का हमें डिफरेंस दिया जा रहा है? 18 साल का दिया जा रहा है। 2001 से 2019 हमें 18 साल का डिफरेंस दिया जा रहा है। अब हमें लीप ईयर चेक करनी है, तो 2001 के बाद हमारी लीप ईयर कौन सी आ जाएगी दोस्तों? 2004 आ जाएगी, फिर 2008 आ जाएगी, फिर 2012 आ जाएगी, फिर 16 आ जाएगी। अब इसके बाद आएगी 2020। तो हमें 20 तक तो निकालना नहीं है, हमें तो 19 तक निकालना है। तो कितनी लीप ईयर हो गई हमारी? 4 हो गई। और 18 में से जब हम लोग 4 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। 7 से भाग दे देंगे तो 7 तिया 21, कितना बचा? 1 बचा। 1 हम लोग इसी सैटरडे में जोड़ देंगे। और सैटरडे के बाद कौन सा डे आता है फ्रेंड्स? सैटरडे के बाद हमारा संडे आता है, जिसे हम लोग नंबर 1 का डे कहते हैं। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे। इस मास्टर ट्रिक से आप लोग सभी क्वेश्चन को बहुत इजीली से इस मेथड के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। चलिए
कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।